भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 रुपए के नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दे। आरबीआई ने बताया कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा में बने रहेंगे, यानी कि जिनके पास इस समय 2000 रुपए के नोट्स हैं उन्हें बैंक में एक्सचेंज कराना होगा। एक बार में 20,000 रुपए तक के नोट बदले जाएंगे। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो 30 सितंबर की तारीख याद कर लें। इससे पहले आप बैंक में जाकर इसे बदल सकते हैं, यानी 30 सितंबर तक आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर 2000 के नोट बदल पाएंगे। इसके बदले आपको दूसरी वैलिड करेंसी मिल जाएगी, यानी कि 500, 1000 के नोट आपको बदले में दिया जाएगा। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग से स्पेशल विंडो होंगे, जहां आप आसानी से 2000 के नोट बदल पाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल सर्कुलेशन में 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट हैं। अब देखना यह है कि कितने नोट बैंक में वापस आते हैं। 2016 नवंबर में नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर 2000 रुपए के नोट को लाया गया था। नोटबंदी की घोषणा करने के दौरान सरकार ने कहा था कि ये कदम भ्रष्टाचार खत्म करने और छप रहे जाली नोटों पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है। इस पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि ये निर्णय सरकार के बिना सोचे समझे लिया गया है। बीजेपी के सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए, 2018 से ही 2000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी। बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका, यूरोप जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहाँ सबसे बड़ा डिनोमिनेशन 100 रुपये का डॉलर है, 100 डॉलर या 100 पाउंड या 100 यूरो है, तो भारत में फिर 2000 की नोट की आवश्यकता क्या है। और देखिए, जब नोटबंदी लागू हुई तो उस समय 500, 1000 रुपये के नोट को बैन किया गया था। तत्काल लोगों को मुद्रा की आवश्यकता थी और 500, 1000 का नोट तत्काल छाप कर देना संभव नहीं था, तो इसलिए 2000 का नोट तात्कालिक राहत के रूप में लाया गया था। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस निर्णय से गरीब आदमी प्रभावित नहीं होगा, गरीब आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी और लोग बैंकों में जाकर अपना नोट बदल पाएंगे। और देश डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, इससे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और काले धन पर एक और करारा प्रहार भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे तुगलकी फरमान बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमारे स्वयंभू विश्वगुरु की विशेषता है कि पहला करते हैं और फिर दूसरा सोचते हैं। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर 2016 को तुगलकी फरमान के बाद इतनी धूमधाम से 2000 रुपये के नोट लाए गए और अब वापस ले रहे हैं। गौरतलब है कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 500 और 1000 के सभी नोट चलन से बाहर हो गए थे। इन करेंसी की जगह रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए थे। रिजर्व बैंक का मानना था कि 2000 रुपये का नोट उन नोट की वैल्यू की भरपाई आसानी से कर देगा जिन्हें चलन से बाहर कर दिया था। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।